भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, बीच का मार्ग है। पल में जीना है, ना तो बीते हुए कल में और ना आने वाले भविष्य के पल में, वर्तमान में जीना है। बुद्ध का समग्र दर्शन, टोटल फिलॉसफी ऑफ बुद्धा इज ए पाथ ऑफ मिडल वे, मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध राजकुमार की अवस्था में भोग में डूबे और सत्य की खोज में ऐसे डूबे कि अपने पूरे शरीर को निचोड़ डाला। हम लोग एक बार शिविर लिए थे बोध गया में, तो हमको ले जाया गया जहां पर उन्होंने उस गुफा में बहुत साधना की। उसमें बुद्ध की एक मूर्ति भी लगी हुई है जिसकी सारी अतड़ियां दिख रही है, पूरी शरीर के एक एक नस गिन लीजिए आप। तप करते हुए अपने शरीर को निचोड़ डाला, लेकिन न तो भोग में सत्य मिला और न योग में। और यहां से बुद्ध के जीवन में मध्यम मार्ग का उदय होता है। इस मध्यम मार्ग के जन्म के साथ ही जैसे ये मध्य मार्ग जन्मता है बुद्ध के जीवन में और भगवान गौतम बुद्ध उस बोधि को प्राप्त होते हैं, तो उस समय तथाकथित पंडित उन्होंने उनके खिलाफ बहुत उपद्रव मचाया, उनके खिलाफ बहुत बुद्ध का विरोध किया। और ये पंडित बुद्ध के जमाने से नहीं, ये हर युग में हर बुद्ध का विरोध करते ही आए हैं। ये सदा से ऐसा होता रहा है। राजा प्रसन्नजित उस समय शासनकाल में था, जब उसके शासनकाल में भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती में निवास करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले कहानी में बताया कि अनाथ पिंडक ने भगवान गौतम बुद्ध को स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर यह श्रावस्ती में जैतवन भेंट किया था। और उस श्रावस्ती में एक बहुत सुंदर नदी बहकर गुजरती है जिसका नाम है अचेरवती, उस नदी का नाम। और यह नदी गंगा की ही एक धारा है ऐसा माना जाता है उस श्रावस्ती में। यहां की मान्यता है कि रात्रि के तीसरे प्रहर में यह अचेरवती नदी का प्रवाह ठहर जाता है, न तो बहता रुक जाता है। ऐसी वहां पर मान्यता है कि जब चौथा पहर शुरू होता है, 3 खत्म होने के बाद, उस संधि काल में एक क्षण को अचेरवती नदी का प्रवाह रुक जाता है, यानी नदी बहना बंद कर देती है। नदी का प्रवाह रुक जाए यह मानना कठिन है, लेकिन सदियों से लोग श्रावस्ती में इस बात को मानते हैं कि एक क्षण को अचेरवती का प्रवाह रुक जाता है। बुद्ध का यह नियम था रोज। देखिए, बुद्ध का जीवन भी बहुत अनुशासित था, इसलिए बिना अनुशासन के जीवन में साधना में विकास नहीं होता। बुद्ध का रोज का यह नियम था कि वे रोज सुबह जैतवन में सुबह के चौथे प्रहर में धीरे धीरे टहलते थे। यह उनका मॉर्निंग वॉक था बुद्ध का। वे टहलते थे, जिसे हम चक्रमण ध्यान के नाम से जानते हैं, धीरे धीरे बहुत होश में चलना। सुबह भगवान भास्कर के उदय के साथ ही भिक्षु आनंद, सारिपुत्र इत्यादि आए और आकर बैठ गए। इस बैठक में, इस सत्संग में भिक्षुणियों का भी एक समूह आया, क्योंकि गौतम बुद्ध को उनकी मौसी ने पाला था और उसकी दीक्षा के साथ ही बुद्ध के धर्म में स्त्रियों का प्रवेश हुआ। भिक्षुणियों का समूह आकर अपनी जगह पर बैठ गया। सुबह की इस पावन बेला में
सारा अस्तित्व उत्सुक हो गया, सारा अस्तित्व जैसे भर गया सुनने के लिए, क्योंकि इस जगत में मनुष्य नहीं सुनता। जब कोई बुद्ध बोलता है तो मात्र मनुष्य नहीं सुनता। आपको पता भी नहीं है, शायद जानते नहीं कि आप यहां इतने लोग बैठे हैं, लेकिन आपके बावजूद भी सूक्ष्म शरीर में भी लोग यहां बैठे सुनने के लिए। वो दिखाई नहीं पड़ते। वो तब तक आपको दिखाई नहीं पड़ते जब तक आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं करते। जिस दिन आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे उसी दिन से आपको सूक्ष्म शरीर की सब चेतनाएं दिखनी शुरू हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए लोग वे भी आकर सुनते हैं। तो भगवान बुद्ध ने सारा अस्तित्व उत्सुक हो गया उनको सुनने में। इतने में एक श्रावक खड़ा हुआ। बड़ी सुंदर घटना ये। उस सभा में राजा प्रसन्नजीत, उसकी रानियां, उसके परिवार, उसके पुत्र जैत कुमार, ये सब पूरा परिवार भी आया था। और एक श्रावक खड़ा हुआ जिसने अभी 6 माह पहले ही बुद्ध से प्रवज्ञा ली थी, दीक्षा ली थी। उसका नाम था शूलपंथक, उस व्यक्ति का नाम। उसने बुद्ध से पूछा और जिज्ञासा की कि भगवान, अचेरवती नदी रात्रि के चौथे पहर में एक पल में संध्या काल में ठहर जाती है, आपका इस बारे में क्या कथन है? बुद्ध से पूछा गया कि ऐसी मान्यता है कि अचेरवती नदी तीसरे और चौथे पहर के मिलन में एक क्षण को इसका प्रवाह रुक जाता है। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध की मुस्कुराहट बहुत रहस्यमय होती थी। कभी आपने बुद्ध का चेहरा बहुत गौर से देखना। भले ही दुनिया में आप ताइवान जाओगे तो बुद्ध का चेहरा ताइवान के आदमी की तरह चित्रित है, चीन में जाओगे तो चीन की तरह चित्रित है, थाईलैंड में जाओगे तो थाईलैंड की तरह चित्रित है, भारत में जाते तो भारत की तरह चित्रित है। लेकिन बुद्ध के चेहरे में एक चीज की हर मूर्ति में समानता है, वो है उनके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कुराहट। वो हर जगह मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और उस समय उनके पास सारिपुत्र के द्वारा भेंट किया हुआ एक फूल उनके हाथों में था। बुद्ध ने फूल उठाया और शूलपंथक से कहा कि यह फूल तू देख रहा है, यह फूल तू देख रहा है, बता यह सत्य है या झूठ? यह तो सत्य है भगवान, शूलपंथक ने कहा। यह फूल कल कली था, यह तू मानता है? जी भगवान, लेकिन एक रात में कली से यह फूल कैसे बना, क्या किसी ने इसे देखा है? किसी वैज्ञानिक ने देखा कि एक रात में यह कली फूल कैसे बन गया? किसी ने नहीं देखा। इसे फूल बनते हुए किसी ने देखा नहीं। नहीं भगवान, किसी ने भी देखा नहीं। लेकिन हर फूल कली से ही आता है, बुद्ध कह रहे हैं। यह तो मानते हो? हां भगवान, ये तो मानता हूं। बुद्ध ने फूल रख दिया और एक वृक्ष की तरफ इशारा किया और पूछा कि वटवृक्ष का पेड़ किसी बीज से निकला? लेकिन क्या किसी ने इस वृक्ष को, इस होने की प्रक्रिया को देखा? बीज कब वृक्ष बन गया, इस प्रक्रिया को किसी ने देखा? अचेरवती नदी बहती है या पल भर को रुक जाती है, ये उसी को दिखता है जो वर्तमान में जीता है। बुद्ध कह रहे हैं अचेरवती नदी का ठहर जाना उसी को दिखाई पड़ता है जो वर्तमान में जीता है, क्योंकि वर्तमान में सब रुक जाता है, सब ठहरा हुआ है। वर्तमान में कोई गति नहीं है। ध्यान रखना, सारी गतियां जीवन की अतीत में है या भविष्य में है। वर्तमान में कोई गति नहीं, वर्तमान ठहरा हुआ है। तो बुद्ध कह रहे हैं ये उसी को दिखाई पड़ता है जो वर्तमान में ठहरा हुआ है। जो अतीत में जीता है उसे लगता है कि नदी में प्रवाह था जो निकला, लेकिन जो वर्तमान में जीता है उसके लिए अस्तित्व रुक जाता है और ठहर जाता है। शूलपंथक जो दिखाई देता है वह सब सत्य नहीं होता, और जो नहीं दिखाई देता
वो भी असत्य नहीं होता। बुद्ध के कहने के ढंग अपने थे। इसलिए बनते वर्तमान में जियो। मनुष्य कभी वर्तमान में जीता ही नहीं। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि आदमी कभी वर्तमान में जीता नहीं। लाखों करोड़ों लोग इस धरती पर भूत और भविष्य में जीते हुए कब्रों में समा गए। कभी कभी कोई व्यक्ति वर्तमान में ठहर जाता है, और जो ठहर जाता है वो उपलब्ध हो जाता है, और जो उपलब्ध हो जाता है वही जी लेता है। बाकी जीते थोड़ी है, बाकी तो बस एक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। जो जाग जाता है वो जी लेता है। हमारा कल ऐसा हो गया था, ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी थी, उसके चिंतन में मनुष्य आज को नष्ट करता है। हम देखें हम कैसे अपने वर्तमान को नष्ट करते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ था कल, उसने गाली बकी थी, उसने निंदा की थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, और ये पल तुम्हारे हाथ से जा रहा है। और कल तुम जब आओगे तो तुम इस पल की निंदा करोगे। ऐसे हर पल तुम्हारे जीवन से चला जा रहा है, और हम हर वर्तमान पल को भविष्य पर टाले जा रहे हैं। हर वर्तमान पल को। कृष्णमूर्ति ने कभी कहा था, एक बहुत सुंदर बात कृष्णमूर्ति ने कही, कि आदमी की वर्तमान को सदा टालने की आदत की वजह से, शब्दों पर ध्यान दें, आदमी की वर्तमान को सदा टालने की आदत की वजह से धीरे धीरे फिर उसका यह टालने का स्वभाव ही बन जाता है। फिर आपकी आदत पड़ जाती, यह आपका स्वभाव हो जाता है टालने का, क्योंकि आपने इसको जिया है, और हर समय वह कल में ही जीना चाहता है, आने वाले कल में, आज में नहीं। यह उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज को बार बार रिपीट करने पर उसकी प्रवृत्ति बनते देर नहीं लगती। कोई चीज को आप बार बार रिपीट करते रहो तो उसको प्रवृत्ति बनते देर नहीं लगती। जैसे कि शराब पीने की लत वाला आदमी, पहली बार जब आप शराब पीते तो आप खुद पैसे से नहीं पीते, कोई आपको पिलाता है। ध्यान रखना, किसी से आप पीना सीखते हो, कोई आपको बुलाता है, आपको पैक पकड़ाता है, और समझना कि वो आपके जीवन का बड़ा भारी दुश्मन था। क्योंकि किसी के भी घर को बिगाड़ना हो, किसी के भी घर को नष्ट करना हो, किसी से भी दुश्मनी निकालनी हो, उस घर में शराब पहुंचा दो, सारा घर सत्यानाश, घर की शांति, पत्नी की बिचारी की जो गत बनती है घर में, बहुत बुरी हालत है दोस्तों, बहुत बुरी हालत है। और ये हमारे देश में, भारत में कभी शराब नहीं थी, ध्यान रखना। ये अंग्रेजों के शासनकाल में शराब भारत में आती है, क्योंकि भारत को जब गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो लंदन के पार्लियामेंट में सवाल उठते थे इस पर। उन सबके डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाकर। पार्लियामेंट में सवाल खड़े होते थे कि इतना नीतिवान देश है, इतना उच्चतम शिखरों पर देश है, इसको गुलाम कैसे बनाए हम? तो गुरुकुल पद्धति थी यहां। तो एक सांसद खड़े होकर कहता है कि इनको शराब पिलाई जाए। तो पहला शराब घर भारत में खुला कलकत्ता में, और 6 महीने तक शराब निशुल्क बटी, कोई शुल्क नहीं था, और 6 महीने तक कोई भारतीय पीने को नहीं आया। अंग्रेज पीता था, क्योंकि अंग्रेजों के यहां बहुत ठंड पड़ती है। लंदन में बहुत मौसम ठंडा होता है, -15 -20 जाता है टेम्परेचर। फिर कुछ पागलों को पिलाया गया, और यहां से यह शराब भारत में आती है, और सारे परिवार का, अर्थव्यवस्था का पूरा घर डगमगा जाता है। क्योंकि शराब पीने वाला व्यक्ति, ऐसा लगता है कि लत छूटती नहीं। ये शराब ऐसी लैला है जो अपने मजनू को लेके ही जाती है। ध्यान रखना, हाँ, ऐसी लैला है ये, मजनू को छोड़ती नहीं। आप जानकर हैरान होंगे कि अभी बहुत बड़े बड़े
इस शराब के एडिक्शन के सेंटर खुले हैं भारत में, बहुत सेंटर्स हैं, और बड़ी हैवी फीस चुकाते हैं लोग। महीने के 50,000 60,000 रुपये लगता है, एक आदमी को वहां रखते हैं, और एक एक साल रखा जाता है। और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, ध्यान रखना, कपिल शर्मा इसमें है जो आपको हंसाता है, बड़े बड़े वकील इसमें हैं, बड़े बड़े धनपति इसमें हैं, बड़े बड़े घरों के बच्चे इसमें हैं, पूरा घर परेशान है, ध्यान रखना। क्योंकि शराब पीने वाला आदमी चुप नहीं बैठता घर में, वो बोलता बहुत है, पकड़ लेता लोगों को। इसलिए हम कितने वर्तमान पलों को भविष्य पर टालते जाते हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि जीवन को कभी कल पर मत टालो, शूलपंथक। इसलिए बहुत सुंदर गीत है जो हमने सुना कि आगे भी जाने न तू और पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है, इस पल में जियो। सुबह की इस प्रातः बेला में तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को वर्तमान में जीने का सूत्र बताया कि वर्तमान में जियो, जिससे तुम्हारी साधना बलवती होती है। ध्यान रखना, जब तक आप वर्तमान में जीना शुरू नहीं करते, आपकी साधना में बल आएगा ही नहीं। वर्तमान में जीने के साथ ही आपकी साधना बलवती होनी शुरू हो जाती है। सुबह की इस बेला में भगवान गौतम बुद्ध का प्रातःकालीन वक्तव्य अभी पूरा होने को था। इतने में एक भिक्षुणी जो मात्र 20 और 22 वर्ष की थी खड़ी हो गई, जिसका नाम था सुंदरी, और कहने लगी भगवान बुद्ध से, बनते कभी कभी भूतकाल और भविष्य की भी सोचनी पड़ती है। बुद्ध की सभा में कभी ऐसा अविवेक आज तक नहीं हुआ था। सारे शिष्य सतर्क हो गए। उस स्त्री का नाम था सुंदरी, और वो थी भी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत थी। सभा में राजा प्रसन्नजीत के घराने के लोग भी बैठे थे, जो बुद्ध को प्रातःकालीन सभा में सुनने आए थे। सुंदरी ने कहा, भगवान, कभी कभी भूतकाल और भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, आप वर्तमान के बारे में कह रहे हैं। एक सन्नाटा पूरी सभा में छा गया। सुंदरी ने चीवर को अपने पेट से हटाते हुए, कपड़ा था, चीवर पहनती थी, चीवर को अपने पेट से हटाते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और बुद्ध से कहा कि मेरे इस पेट में आपका भूतकाल है, मेरे इस पेट में आपका भूतकाल है। सन्नाटा छा गया और सुंदरी ने बुद्ध से कहा, आप वर्तमान में जीने की बात करते हैं, लेकिन मेरे पेट में जो आपका भूतकाल है उसका क्या होगा? इतना सुनते ही सभा में से 5 लोग उठे, फिर 10 लोग उठे, क्योंकि संसार की हवा का रुख पलटते देर नहीं लगती। कल तुमको जो आज तुमको जो प्यार करते हैं, एक जरा सी अफवाह उड़ जाए लोग भाग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई प्रेमी मिलता है जो तुमको जानता है। 5 उठे, 10 उठे, और पूरी सभा खाली हो गई। राजा भी उठ गया, रानियां उठ गई, और सब चले गए। इतना बड़ा इल्जाम बुद्ध पर लगा, लेकिन बुद्ध की करुणा में कोई बदलाव नहीं आया। इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद भी बुद्ध की करुणा में रंच मात्र भी बदलाव नहीं आया। बुद्ध ने कहा, सुंदरी, सत्य क्या है वह तू भी जानती है और मैं भी जानता हूं। सत्य का पता 7 दिन के बाद चल जाएगा। और बुद्ध अपनी सौम्य और गंभीर चाल चलते हुए गंध कुटीर की तरफ चल पड़े, जहां वो रहते थे। घटना के बाद, ये घटी जब घटना, बुद्ध और बुद्ध के भिक्षुओं को भिक्षा के भी लाले पड़ गए। भिक्षु जाते थे श्रावस्ती में भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षुओं का भिक्षा पात्र लगातार खाली आ रहा है, लोग पत्थर डाल रहे हैं उसमें, भिक्षा पात्रों में।
लोग मिट्टी डाल रहे भिक्षा पात्रों में, और इस समय अवसर मिल गया पंडितों को, पुरोहितों को, खोखले अनाचारियों को। वे अवसर की तलाश में रहते हैं कि कोई लूज पॉइंट मिले बुद्ध का और अफवाह फैलाई जाए, बदनामी की जाए। भिक्षु संघ को छोड़कर वो सुंदरी भी चली गई, दीक्षा छोड़ दी, और 3 दिन से दिखाई नहीं पड़ी, कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो लोग राजा के पास पहुंचे, प्रसन्नजीत के पास। उस सुंदरी को खोजने के लिए राजा पर दबाव डाला। प्रसन्नजीत ने राजधर्म का निभा करते हुए, राजा थे वे, अपने सिपाहियों को भेजा उस सुंदरी को खोजने के लिए, लेकिन कोई पता नहीं चला। बुद्ध की देशना सब बंद है और बुद्ध मौन है। खोजते खोजते प्रसन्नजीत के सिपाही एक मदिरालय के पास से गुजरे जहां शराब पी जाती थी। तो उन्होंने देखा कि 3 व्यक्ति शराब के नशे में धुत है। एक कहता है जोरों जोरों से नशे में कि जो राशि सुंदरी की हत्या से मिली है उसमें आधा हिस्सा मेरा है। देखिए, अस्तित्व अपने सत्य को अपने ढंग से कहता है। अगर तुम मौन हो जाओ, प्रतीक्षा करो। इसलिए जीवन में जब आपके विपरीत कोई बात होती है, सबसे अच्छा उसमें प्रयोग करो कि मौनम कलह नास्ति, मौन रहो, चीजें अपने आप धीरे धीरे मट्टी बैठेगी नीचे की तरफ। उसमें से एक व्यक्ति कहता है उस हत्या से राशि मिली है उसमें आधा हिस्सा मेरा है, क्योंकि हत्या मैंने की है। सैनिकों के कान खड़े हो गए ये सुनते ही, और उनको तो प्रमाण मिल गया सैनिकों को। दूसरे ने कहा कि नहीं, योजना तो मैंने बनाई थी उसको मारने की, तूने नहीं बनाई। और तीसरे ने कहा कि शहर के बड़े बड़े 5 पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने इस योजना को अंजाम देने के लिए मुझसे संपर्क किया था, तो ये मुझे मिलना चाहिए राशि। तीनों सैनिकों ने उनको पकड़ लिया, उन तीनों को, और पूछा कि बताओ सुंदरी की लाश किधर है। उन्होंने कहा कि बुद्ध की गंध कुटीर के पीछे हमने गड़ा के आए हैं। उस निर्जन स्थान में खून से सनी हुई लाश को राजा के पास लाया गया। नियम के अनुसार, जैसे आजकल पोस्टमार्टम होता है, उस समय भी पोस्टमार्टम होता था, वहां के वैद्य करते थे। नियम के अनुसार वैद्य ने जांच किया तो पाया कि सुंदरी गर्भवती नहीं है। इल्जाम यहां से खारिज होता है। महिलाओं को साथ लेकर षड्यंत्र था बुद्ध एवं बुद्धत्व को मलिन करने का। इन्हीं धर्माचार्यों और श्रेष्ठियों ने उस सुंदरी से कहा 6 माह पहले कि तुम भिक्षुणी संघ में शामिल हो जाओ और मौका पड़ने पर हम बुद्ध को कलंकित करेंगे, क्योंकि इसके अलावा बुद्ध को बदनाम करने का हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। देखिए, किसी भी बुद्ध को 2 तरीके से बदनाम किया जाता है, एक धन और एक स्त्री, तीसरा कोई साधन नहीं है। क्योंकि बुद्ध की लोकप्रियता और तेज अब हमसे सहा नहीं जा रहा है और हमारा धंधा ही चौपट हो रहा है। इस प्रकार वे सब पकड़े गए, लेकिन बुद्ध की करुणा में कोई असर नहीं आया। और फिर कहानी कहती है कि सारे के सारे लोग बुद्ध के शरण में, भिक्षु शरण में चले गए, और जितनी भीड़ पहले बुद्ध के प्रवचनों में आती थी उससे दुगुनी चौगुनी भीड़ बुद्ध के प्रवचन में आने लगी। तो ये हर युग में ऐसा होता है। ओशो के साथ हुआ कि बुद्ध के साथ हुआ, ऐसा नहीं है। ये हर युग में हर बुद्ध पर ये छींटे लोग डालते ही है। ओशो के साथ हुआ था क्या? नहीं हुआ, लेकिन उनको सेक्स गुरु कहा ही जाता ना, उनको यही कहा जाता है, उनकी पहचान है। लोग ये कहते हैं, ओशो का नाम सुनते लोग बोलते रहे वो सेक्स। जबकि कल हमने सुना प्रवचन कि मैं यौन के पक्ष में ही नहीं हूं, मैं तो प्रेम के पक्ष में हूं। कल का प्रवचन बहुत सुंदर था, वो सारी बातों को क्लियर करता है। कभी ओशो ने यौन का समर्थन नहीं किया। हां, शरीर के दुश्मन भी ओशो नहीं थे। ओशो एक नई खुशबू है।
ओशो का मुकाबला किसी भी अतीत के बुद्ध पुरुष से किया ही नहीं जा सकता। ओशो बिल्कुल एक नए रूप में है, एक नए आधुनिक मॉडर्न, इसलिए किसी अतीत के बुद्ध से उनकी तुलना हो नहीं सकती। और मैं तो समझता हूं कि आने वाला 100 साल भी ओशो को समझ पाएगा, इसमें भी मुझे शक लगता है। इतना विराट है, इतनी विराट सोच है। अब देखिए ओशो की एक दृष्टि बताऊं मैं आपको, बहुत सुंदर ओशो कहते हैं कि आजकल जैसे हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे पैदा करने का जो ढंग है, ये बैलगाड़ी के जमाने का ढंग है। अब ओशो ये बात कर रहे हैं, कितनी क्रांतिकारी बात सुनिए। अब आप ये जो हम जिस ढंग से बच्चे धरती पर ला रहे हैं, ये बिल्कुल बैलगाड़ी के युगों की बात है। अब विज्ञान उस तल पर पहुंच गया है कि हम श्रेष्ठतम गर्भ का चुनाव कर सकते हैं। अब स्पर्म की लेबोरेटरी आ गई है कि 2 पति पत्नी उस लेबोरेटरी में जाए और चुनाव करें कि हमको किसी बुद्ध का वीर्य चाहिए, किसी अंबानी का वीर्य चाहिए, किसी वैज्ञानिक का वीर्य चाहिए, किसी दुष्ट का वीर्य चाहिए। ये सब अब उपलब्ध है। धरती बहुत फूलों से भरी जा सकती है, लेकिन ओशो कहते हैं हमको, मनुष्य को पहले ये भाव देना होगा, विचार करना होगा, उसको विचार पकड़ाना होगा कि मैंने श्रेष्ठतम गर्भ का चुनाव किया। लेकिन हर आदमी को अपना अहंकार है कि मेरे औलाद पैदा हो। हर आदमी को यह लगता है कि नहीं मेरा बच्चा, जैसे वो राजीव गांधी स्वयं वो। तो हम श्रेष्ठतम गर्भ का चुनाव नहीं करते। और विज्ञान इस तक पहुंच गया है अभी कि आप धरती पर श्रेष्ठतम गर्भों को ला सकते हैं। बड़े बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन को ला सकते हैं, गौतम बुद्ध को आप ला सकते हैं, बड़े बड़े धनपतियों को, रॉकफेलर, रथचाइल्ड, बिड़ला, डालमिया, ऐसे लोगों को धरती पर लाया जा सकता है। विज्ञान ने यह सुविधा दे दी है, लेकिन कोई मां बाप तैयार नहीं होते इसके लिए। तो ऐसी क्रांतिकारी बात ओशो करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी 100 साल तक भी ओशो को समझा जा सकेगा, इसमें संदेह है। लेकिन कम से कम हम सन्यासी लोग तो समझ सकते हैं उनको। और मैं तो कहता हूं कि अगर जिस ढंग से मैं कार्य कर रहा हूं, देखिए मैं तो हूं, मेरा जो काम करने का जो एकमात्र मकसद है ना, वो एक ही है कि मैं प्रेमियों की खोज में हूं। ध्यान रखना, मैं कुछ प्रेमी चाहता हूं जो अथाह प्रेम करे, जो खो दे अपने को। फिर उस प्रेमियों को लेकर बहुत कुछ काम गहराई से किया जा सकता है। अभी जैसे मैंने अपना काम शुरू किया है, ये मेरी प्राइमरी क्लास है, आगे और मुकाम है। कहते हैं ना, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के अंतहा और भी है। तही जिंदगी से खाली नहीं है फिजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी है। तू शाहीन है, परवान है काम तेरा। तू शाहीन एक पंछी होता है बहुत बड़ा, जो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, कि तेरे सामने आसमां और भी है। अभी तो ये शुरुआत है। और ज्यों-ज्यों प्रेमियों का समूह इकट्ठा होगा, अतिशय प्रेम करने वालों का ध्यान रखना, साधारण प्रेम से काम नहीं चलता। अतिशय प्रेम करने वाले जब इकट्ठे होते हैं, तब सत्य की चर्चा शुरू होती है और तब सत्संग शुरू होता है। जब तक प्रेमी नहीं होते, तब तक कहने वाला कहता तो है, लेकिन सुना नहीं जाता। कबीर के जीवन में घटना है कि एक बार काशी में बहुत बड़ा एक पंडितों का सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा, पूरे भारत से पंडित आए किसी विषय पे बोलने के लिए। हजारों पंडित आए और वहां पर कबीर को भी निमंत्रित किया गया बोलने के लिए। कबीर दास आए, सभा में प्रवेश किया और एक निगाह डाली पूरी सभा पर। और सभा पर निगाह डालने के बाद कहते हैं कि मैं यहां बोलूंगा जरूर, लेकिन सुनेगा कौन? तो मुझे सुनना हो तो यहां पर मीरा को लाया जाए। और उस समय मीरा रैदास के पास रहती थी। और कहानी है कि उस सभा में मीरा को लाया गया।
जब मीरा आई तो कबीर ने बोलना शुरू किया। कहने का तात्पर्य यह इस घटना से यह है कि सुनने के लिए मीरा का हृदय चाहिए तो ही सुना जाता है, उसके पहले नहीं सुना जाता। जब तक कुछ मीराएं इकट्ठी न हो जाए तब तक सत्य की वो आग आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती। ये बड़ा कठिन कार्य है जो हर एक को करना पड़ता है। अपने लोगों को छांटना होता है, अपने लोगों की खोज में घूमना होता है। वो क्यों 30 साल तक घूमते रहे? पागल थे? अपना घर द्वार नौकरी छोड़कर, अपने सब सुविधाओं को, आराम को छोड़ के दर दर दस्तक देते रहे। किस लिए? वो अपने प्रेमियों की खोज में थे, जिनसे गुफ्तगू की जा सके, जिनसे सत्य कहा जा सके। एक समूह चाहते थे वो, जहां पर सत्य उद्घोष किया जा सके। ऐसे सूफियों की महफिल होती है। सूफी के महफिल में हर आदमी नहीं जा सकता। आपको सवेरे मैंने कहानी सुनाई गुरजेब की कि 3 सालों के बाद उसको प्रवेश मिला। तो जब ऐसे लोग मिल जाते हैं जहां पर सत्य की चर्चा की जा सकती है, वहां पर कुछ फिर बहुत बड़े बड़े खजाने हस्तांतरित किए जाते हैं, उसके पहले नहीं। तो हमारी पूरी कोशिश है इस पूरे भारत में घूमकर कि कुछ बहुत गहरे प्रेमियों का समूह इकट्ठा किया जाए और फिर बहुत गहरी गहरी साधनाओं से इन लोगों को गुजारा जाए। तो जो काम तुम्हारा 50 जन्मों में होगा वो उसी जन्म में हो जाएगा।